ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 माह का था, इसलिए इस माह में 8 सोमवार का संयोग भी बना था। वहीं सावन का 8वां और आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को है। और दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी, सोम प्रदोष व्रत, आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के वाहन नंदी जी के कान में ये 2 चमत्कारी शब्द बोल देते हैं, तो आपकी हर इच्छा और हर मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव और नंदी महाराज की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय नंदी महाराज, और वीडियो को लाइक करना न भूले। दोस्तों, भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रत्येक शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। दोस्तों, कथा अनुसार नंदी अल्पायु थे, लेकिन शिव भक्ति से इनका मरने का डर खत्म हो गया और शिव जी ने इन्हें अपना वाहन बना लिया। शास्त्रों में नंदी के जन्म की कथा है, वो है कि पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी अगाशी थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था। इस कारण उनके पितर देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण यह था कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितर देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी ये चिंता बताई। पितर देव ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके, इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितर देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिलाद मुनि के सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने शिलाद मुनि से वरदान मांगने के लिए कहा। शिव जी से शिलाद मुनि ने वरदान में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें खेत में से एक छोटा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी। शिलाद मुनि नंदी का पालन करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए। संतों ने शिलाद मुनि को तो लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बारे में शिलाद मुनि ने संतों से बात की तो संतों ने बताया कि नंदी की उम्र ज्यादा नहीं है, ये अल्पायु है। संतों की बात सुनकर शिलाद मुनि दुखी रहने लगे। जब नंदी ने पिता को दुखी देखा तो उन्होंने इस दुख की वजह पूछी। शिलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। जब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्पायु है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न करें, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। नंदी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर नंदी के सामने प्रकट हुए। शिव जी नंदी से कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने नंदी से वरदान मांगने के लिए कहा तो नंदी ने कहा कि आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। शिव जी ने नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसके बाद नंदी शिव के वाहन बने और उनके प्रिय गण भी बन गए। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की वजह से शिव जी के हर मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदी भगवान की प्रतिमा भी जरूर होती है और शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे।
उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा शिवजी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिवजी के दर्शन करने आते थे, वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिवजी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में शिवजी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता यह भी है कि शिवजी ने नंदी जी को खुद यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि कोई भी मनोकामना कहने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। दोस्तों, अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। दोस्तों, अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। और अपनी बात कहते समय अपने होंठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको न देखें। दोस्तों, नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें और नंदी को अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज भी भेंट करें, जैसे फल, धन या फिर प्रसाद। दोस्तों, अब बात करते वो चमत्कारी शब्द जो आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नंदी जी के कान में बोलना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। साथ ही आपको ओम नमः शिवाय का 11 बार नंदी जी के कान में जाप करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। वही दोस्तों कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करो। वही दोस्तों, सावन सोमवार के आखिरी सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ नियम है जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उसका आप नियम बनाइए कि प्रतिदिन आप शिवलिंग का अभिषेक करें और जिस भी द्रव्य से करने में आपको सुविधा होती हो, जैसे कुछ लोग पंचामृत से करते हैं, कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, या आपकी कोई विशेष कामना है जैसे कि कुछ लोग गन्ने के रस से करते हैं या अनार के रस से करते हैं या केसर के रूप से करते हैं, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपकी कामना हो, आप यह नियम बना लीजिए कि हर रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है या हर रोज आपको शिव मंदिर जाकर दर्शन करना है। अब अभिषेक कैसे करना है, तो दोस्तों, बहुत से भक्त जाते हैं। जल्दी से अपने हाथ में जो पानी होता है, जो भी द्रव्य आपके हाथ में होता है, पात्र में आप पलटते हैं शिवलिंग पर और थोड़ी देर रुकते हैं और चले आते हैं। ऐसे अभिषेक नहीं करना है। जब आप अभिषेक करते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से कीजिए। पात्र जो अपने हाथ में पकड़ा है, दोनों हाथ से पकड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य गिराते हैं, उसकी धार बहुत ही पतली धार होनी चाहिए। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पतली धार बनाते हुए भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए किसी भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं, उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। हर क्षण आपके मन से वह मंत्र निकलते रहना चाहिए। जब तक आप शिव का अभिषेक कर रहे हैं तब तक, और पतली धार के द्वारा जब आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप अभिषेक भी करेंगे। और अभिषेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जप करते हैं, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जब आप अभिषेक करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें तो अभिषेक आप प्रतिदिन करें। ये निर्धारित कर लीजिए कि मैं हर रोज अभिषेक करूंगा। अगर आप ये एक नियम भी बना लेते हैं, तब भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी कामना है, भगवान शिव से कहे प्रार्थना करें। अभिषेक प्रतिदिन करने का नियम आप ले लीजिए। अगला नियम जो आपको ध्यान रखना है कि शाम को शिव मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीपदान अवश्य करूंगा।
शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमें शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। शिव मंदिर जा पाते हैं तो आपको मंदिर जाकर ही शिव के पास, शिव के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीपदान कीजिए, जो आप शाम को दीपक जलाते हैं। जैसे कि हर रोज हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलाते हैं, उसके अलावा ये दीपक अलग से होगा जो भगवान शिव की जो भी आपके पास प्रतिमा, शिवलिंग, फोटो मौजूद है, उसी फोटो के सामने आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को जला दीजिए। थोड़ी देर तक वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। ये नियम बना लीजिए कि रोजाना आप दीपदान करेंगे। चाहे मंदिर में कर पाए तो मंदिर में कीजिए, मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो वो लोग अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि दीपदान किस चीज का करना है? मिट्टी का दीपक लें, आटे का दीपक लें, कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक हो, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आपके पास आटे का दीपक हो तो आप आटे का दीपक भी हर रोज बनाएं, क्योंकि आटे का दीपक आपको हर रोज बनाना पड़ेगा और मिट्टी का दीपक भी आपको हर रोज नया ही लेना पड़ेगा। प्रतिदिन नया दीपक हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो आप कोई भी धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हर रोज आप साफ करके उसे प्रयोग करेंगे और उसमें आपको क्या डालना है, घी या तेल, ये आपके अपने सामर्थ्य पर है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ, लेकिन आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप दीपदान करते समय तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर दीपदान अवश्य करें। इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला जो आपका नियम होना चाहिए वो है भगवान शिव को हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। उसका दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो बिल्वपत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे वो आपकी कामना पूर्ण करें? तो दोस्तों, आपको 21 बिल्वपत्र लेने हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो देखिए, हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। तो अगर हमारे मन की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, और इस समय में तो बेलपत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप 21 बिल्वपत्र हर रोज भगवान शिव को अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बिल्वपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध बिल्वपत्र होने चाहिए। हर बिल्वपत्र पर आप चंदन से ओम नमो शिवाय लिखेंगे। सफेद चंदन द्वारा आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे और इन सभी बिल्वपत्रों की आप माला बनाएंगे। सफेद धागे से इन सभी बिल्वपत्रों को एक साथ माला का स्वरूप दीजिए और यह माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए कि हर रोज 21 बिल्वपत्रों की माला मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगा। आपकी जो भी कामना है भगवान शिव से कहिए और संकल्प के साथ इस नियम का पालन कीजिए। अगर प्रतिदिन आप 21 बिल्वपत्र की माला अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, पर यह नियम के साथ होना चाहिए। अगला जो नियम आपको धारण करना चाहिए वह है सफेद आंकड़े के फूल, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सफेद आंकड़े के फूल ना मिले तो दूसरा वाला आंकड़ा जो लाल भी होता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सफेद मिल जाए तो अति उत्तम आंकड़े के फूल आपको 108 लेने चाहिए। 108 फूलों की माला आपको बनानी चाहिए। आंकड़े के फूल गुच्छे में मिलते हैं तो बहुत थोड़े से फूलों में ही आपके 108 हो जाते हैं। जब आप गिनेंगे तो इनकी भी आपको 108 फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तो प्रतिदिन आप यह नियम भी ले सकते हैं कि मैं हर रोज 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करूंगा। जब अभिषेक करें तो 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। 108 फूल ना मिले तो क्या करें? तब आप 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हर रोज अगर आप सफेद आंकड़े की पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो मन की कोई भी कामना हो, धन से संबंधित या संतान से संबंधित समस्या हो, आपकी या जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए, और भी कोई समस्या आपकी हो सकती है, किसी भी समस्या के लिए आप यह उपाय करें। संकल्प लेकर जब कोई भी उपाय करते हैं,
कि यह काम मैं पूरे सावन करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो वो आपकी कामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से आपको यह नियम पूरे सावन लागू करना है। मतलब पूरे सावन में आप इनमें से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि पूरे सावन में इनमें से एक नियम का तो मैं जरूर पालन करूंगा। और अगर आप सारे नियम कर पाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप इस सावन के आखिरी सोमवार में कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे और इनमें से किसी भी एक नियम के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी एक नियम का आप पालन कीजिए तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।